हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पुट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। गाइस, फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं उनका बोलने और लिखने में बहुत उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये भाषा को संक्षिप्त में व्यक्त करने में मदद करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इन्हें कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो गाइस, आज की वीडियो बिना ही टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स मोस्टली स्पोकन। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन। इसका मीनिंग है सप्रेस यानी दबाना, और इसका सेंटेंस में यूज़ है द एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन का मीन्स होता है प्रशासन। द एडमिनिस्ट्रेशन पुट डाउन द रिबेलियन। प्रशासन क्रांतिकारियों को दबाता है। रिबेलियन होता है क्रांतिकारी। अब है पुट डाउन का सेकंड मीनिंग। पुट डाउन का दूसरा अर्थ होता है राइट डाउन, यानी लिख लेना या लिखना। राइट डाउन मतलब लिखना। और इसका दूसरा अर्थ है मेक ए नोट, लिख लेना या मेक ए नोट। मेक ए नोट का मीन्स वही है, यानी लिख लेना। अब इसका सेंटेंस में प्रयोग है पुट डाउन दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। पुट डाउन दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिख लो। थर्ड नंबर है पुट अप विद। पुट अप विद, इसका मीनिंग है टॉलरेट, यानी सहन करना, बर्दाश्त करना। टॉलरेट मीन्स सहन करना या बर्दाश्त करना। और अब है इसका प्रयोग आई कैनॉट पुट अप विद हिज क्रूअल्टी। मैं उसकी क्रूरता बर्दाश्त नहीं कर सकता या सहन नहीं कर सकता। इसके बाद है फोर्थ पुट अप। पुट अप का मीनिंग है टू इरेक्ट अ बिल्डिंग, यानी इमारत खड़ी करना या भवन खड़ा करना। ERECT इरेक्ट मीन्स होता है खड़ा करना, निर्माण करना। तो यहाँ पर मीनिंग है इमारत या भवन खड़ा करना। अब है इसका प्रयोग दिस हाउस वॉज पुट अप इन 2020। इस भवन का निर्माण 2020 में किया गया था। अब है पुटअप का नेक्स्ट फिफ्थ मीनिंग। पुटअप मीन्स ऑफर या टेक लॉज। पुटअप का सेकंड मीनिंग है ऑफर या टेक लॉज। इसका अर्थ है ठहरना या ठहराना। ठहरना या ठहराना। और वैसे ऑफ़र का मीन्स प्रस्ताव रखना भी होता है।
और अब है इसके बाद इसका प्रयोग। वी पुट अप एट सम्राट होटल इन दिल्ली। वी पुट अप एट सम्राट होटल इन दिल्ली। हम दिल्ली में सम्राट होटल में ठहरे थे। तो यहाँ पे पुटअप का मीन्स हुआ लॉज से यानी ठहरने से। अब है पुटअप का सिक्स मीनिंग यानी टू डिस्प्ले। टू डिस्प्ले का मीन्स प्रदर्शन करना। पुटअप मीनिंग टू डिस्प्ले यानी प्रदर्शन करना। अब है इसका प्रयोग। आई पुट अप अ नोटिस अबाउट द मीटिंग on the board। तो यहाँ पर हुआ पुटअप का मीन्स प्रदर्शन करना। अब है सेवेंथ फ्रेजल वर्ब, ये है पुट बाय। पुट बाय का अर्थ है सेव फॉर फ्यूचर यानी भविष्य के लिए बचाना या भविष्य के लिए बचत करना। अब है इसका प्रयोग। वी पुट बाय सम मनी फॉर फ्यूचर। वी पुट बाय सम मनी फॉर फ्यूचर। हम भविष्य के लिए कुछ धन की बचत करते हैं। इसके बाद है एट्थ फ्रेजल वर्ब, ये है पुट आउट। इसका मीनिंग है एक्सटिंग्विश यानी बुझाना। एक्सटिंग्विश यानी बुझाना, मतलब कि आग का बुझाना। और अब है इसका प्रयोग। प्लीज़ पुट आउट द फायर। प्लीज़ पुट आउट द फायर। कृपया करके आग को बुझा दीजिए। प्लीज़ पुट आउट द फायर। इसके बाद है टेंथ फ्रेजल वर्ब। इसमें सबसे पहले बी वर्ब का आना है, जैसे कि इज़, आर, एम, वॉज, वर, और उसके बाद है पुट आउट। तो इस प्रकार से बनाए बी प्लस पुट आउट। इसका अर्थ है वरिड यानी चिंतित, या एनॉइड यानी परेशान। तो दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि दुखी यानी दुखी होना या परेशान होना। इस तरह से इसके ये अर्थ हैं। और अब बारी आती है इसके प्रयोग की। अब है इसका प्रयोग। शी वॉज वेरी मच पुट आउट। शी वॉज वेरी मच पुट आउट बाय योर र्यूडनेस। वह आपकी असभ्यता से दुखी है या परेशान है। र्यूडनेस का मीन्स होता है असभ्यता या मूर्खता। टेंथ फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ, OFF। पुट ऑफ का मीन्स होता है पोस्टपोन यानी स्थगित करना, कैंसिल करना। पुट ऑफ मीन्स
पोस्टपोन, स्थगित करना, कैंसिल करना। और अब है इसका प्रयोग। द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ फॉर ए मंथ। मीटिंग को 1 मास के लिए कैंसिल कर दिया गया है या स्थगित कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।